शहादत सहाबे कराम के सामने अली की तरफ चली गई। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली अना जसदुल कुरान व अंत रूहुल कुरान। ऐ अली, मैं कुरान का जिस्म हूं, तू कुरान की रूह है। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। ये कौन कह रहे हैं? नबी, उसका फरमान है, मेरे पाक नबी का फरमान है। क्या कहा? या अली अना जसदुल कुरान व अंत रूहुल कुरान। हदीस गलत हो, चौक पे कत्ल, मुत्तफिक अलैह हदीस है। नबी का फरमान है, सहाबा पूछने वाले हैं, सुनने वाले भी सहाबा हैं। नबी ने फरमाया, या अली अना जसदुल कुरान व अंत रूहुल कुरान, मैं कुरान का जिस्म हूं, तू कुरान की रूह है। कभी सोचा है जहन में बदबख्त बंदा होकर कुत्ते की तरह भौंकता रहे वो आसान है? कभी सोच तो करे, तदब्बर तो करे कि नबी ने क्या कहा है। बस इस कान से सुना, इस कान से निकाल कर चला गया, बस वाह बाजी मौलवी ने बड़ा चंगा पढ़िया है, तो जाकिर भी बड़ा चंगा पढ़ गया है। कुछ सोच के जाना है, कुछ लेके जाना है। नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह जाने वो क्यों फरमा रहे हैं, इसमें कोई मसलेहत है या नहीं। नबी ने फरमाया, अली मैं कुरान का जिस्म हूं, तू कुरान की रूह है। जिस्म और रूह का रिश्ता क्या है? अल्लाह अकबर। कसरुल कायम है, कोई आम मजमा तो है नहीं। जिस्म और रूह का रिश्ता क्या है? जिस्म जिंदा है रूह की वजह से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस्म जिंदा है किबला रूह की वजह से। रूह परवाज कर जाए तो जिस्म डेड बॉडी हो जाता है, जिस्म मर जाता है। और जब जिस्म रूह से खाली हो जाए तो घर वाले उसे एक रात रखने को नहीं देते कि जल्दी दफन करो, क्योंकि रूह परवाज कर गया, रूह परवाज कर गया है। अगर किसी बंदे का गला दबाकर उसे मार दिया जाए तो वह रूह परवाज कर जाता है, बंदा खत्म हो जाता है। हर बंदा उस कातिल पे लानत करता है, कहते हैं ये कातिल है, उसका रूह परवाज कर गया, इस बेचारे को मार दिया, उस पे 302 का पर्चा भी है, उसे सजाए मौत भी होती है। नबी पाक ने फरमाया, या अली मैं कुरान का जिस्म हूं, तू कुरान की रूह है। जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़े जिस्म तो है, अली वलीयुल्लाह को छोड़ दे, वो मेरा आज भी कातिल है, कल भी कातिल है। होए 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 होए, दोनों हाथ बुलंद करके हलाली मवाली हैदरी। कमाल कर रहे हैं भैया। आखिरी बेटे को हम शरीकल कुरान, सुभान अल्लाह, या अली या अली या अली। नहीं, आप आखिरी बेटे को शरीकल कुरान कहते हैं ना, क्या नहीं कहते? नमाज के बाद शरीकल कुरान ऐसे है नहीं है? तो अगर ये पैदा होते हैं, ये कुरान के रिश्तेदार हैं ना, शरीक किसे कहते हैं? चलो आप सोचे, यहाँ सुया सुनने की बात नहीं है, आप थोड़े से पढ़े लिखे, चलो मैं तो कम पढ़ा, आप तो पढ़े लिखे हैं ना। शरीक किसे कहते हैं? बहन भाई दोस्त, दोस्तों को बल्कि नहीं कहते, बहन भाई जो खूनी रिश्ता हो उसे हम शरीक कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो इमाम जमाना है अली के बेटे, ये कुरान का है शरीक। अगर कुरान किसी शिकम से आया है तो ये भी शिकम से आया है, कुरान का नजूल है तो फिर इनका भी नजूल है। होए 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 होए। मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं खिलकत पे आ जाता, आले मोहम्मद की आमद पे आ जाता कि आए कैसे हैं, वो मेरा मौजू है। मेरा मौजू है कायनात के वारिस और कुरान। आपको इंशाल्लाह कल से पता चलना शुरू हो जाएगा कि कुरान क्या है और कायनात के वारिस क्या है। नबी ने क्या फरमाया? या अली, तवज्जो करनी है, या अली तू कुरान की रूह है, मैं कुरान की जिस्म हूं। आगे क्या फरमाया? या अली आना तंजीलुल कुरान व अंता तफसीरुल कुरान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ अली मैं कुरान का नज़ूल हूं, तू कुरान की तफसीर है। बस कुरान तो दो हो गए, या मोहम्मद कुरान है या अली कुरान है। तुम जितनी इबादतें करते हो, पढ़ते तो कुरान हो ना। अगर नबी और अली को नहीं मानोगे तो कुरान तुम पे लानत करता रहेगा। इंशाल्लाह कल से मैंने कुरान की उस आयत का तर्जमा करना है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान,
यह कुरान कहाँ नाज़िल हुआ, इसकी पावर कितनी है और कुरान की किस्में कितनी हैं, कुरान के नज़ूल कितने हैं, ये जब पता चलेगा फिर आले मोहम्मद को मैं बताऊंगा कि वो वारिस कैसे हैं। ये आले मोहम्मद कभी इनके आलिम नजर आएंगे, कभी मुअल्लिम नजर आएंगे, कभी वारिस नजर आएंगे, कभी ये कुरान नजर आएंगे, कभी कुरान के ऊपर नजर आएंगे, कभी बस यही नजर आएंगे। इसी को मैंने आगे लेकर जाना है, तो वही गुजारिश करने जा रहा हूं। जिसका अभी मैं तज़किरा कर रहा था, कल से मैंने जो इब्तदाए मसाइब हैं वहीं से मैंने शुरू करना है। अभी मेरे भाई भी बहुत अच्छे अंदाज में मसाइब पढ़ रहे थे, आसिफ कमाल हैदर साहब, मौला उनकी जुबान में तासीर अता फरमाए। तो मैं भी थोड़ा सा उसी बीबी का जिक्र करने जा रहा हूं। कल से मैंने फिर आगे से मसाइब पढ़ना है। ये वो मजलूमा बीबी है, हाय 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 अल्लाह मान, जो रो पड़े हैं मौला उनको सलामत रखे, सिवाय गम में शबीर के कोई गम ना दे। बीबी उनके राजी हो जाए कि एक आंस भी आले मोहम्मद के गम में गिरा दी जाए। शिया कुतुब की बात नहीं, सुन्नी कुतुब में भी लिखा है कि उसमें जन्नत वाजिब हो जाती है। रब्बे काबा की कसम, ये वो मजलूमा बीबी है, मुसलमानों की सताई हुई ये वो बीबी है। 75 दिन या 95 दिन बाज रिवायात में बीबी की बकिया जिंदगी है। खुदा की कसम, बाबे की कब्र के साथ ऐसे चिपट गई जिस तरह छोटा बच्चा मां के सीने से चिपट जाता है। आधी रात का वक्त है और कब्र को गले लगाकर रोकर बीबी ने कहा, बाबा कब्र से बाहर आके बेटी को देख। अंदर से आवाज आई, बेटा क्या देखूं? कहा, बाबा मक्का के मुशरिकीन ने तुझे इतना नहीं मारा था जितना मदीने के मुसलमानों ने मुझे इतना नहीं मारा था जितना मदीने के मुसलमानों ने मुझे मारा है। मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए, मेरी आकाज़ादी तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए, आपका मातम कबूल फरमाए। रोने वालों, अंदर से आवाज आई, बेटी अभी तो बड़े बड़े जुल्म बाकी है। रोने वालों, यही बीबी है ना दरबार में जाने वाली। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, इतना कहता हूं, जब बीबी वापस आई तो लोग पढ़ते हैं आलिया बीबी ने कहा कि अम्मा नहीं कहा, बल्कि कहा ये मेरी माँ की जगह है। झूठ बोलते हैं जाकर खुदा की कसम, क्या आलिया को पहचान नहीं थी ये मेरी माँ है? ये जुमला नहीं कहा, बस यही जुमला कहा, माँ जब तू गई थी तेरे बाल तो सियाह थे। मरहबा, अल्लाह। रोते भी रहो, झोलियां भी फैलाते रहो। अज़ादारों कहा, अम्मा जब तू गई थी तेरे बाल सियाह थे, 3 घंटे में वापस आई, बाल सफेद क्यों हो गए? बीबी रोती रोती जमीन पे गिर पड़ी, रोकर कहती है, बेटी दरबार में देख आई और तेरी चादर नहीं बचती और मेरे बेटे का गला नहीं बचता। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।